Item number 14, calling attention notes to Mr. Hamid Hussain. थैंक यू स्पीकर साहब। मैं इस माज़ज़ ऐवान की तवज्जो एक निहायत संजीदा और कौमी अहमियत के मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, जहाँ अरबईन हुसैनी की मुक़द्दस मौका पर लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन को दरपेश गैर ज़रूरी रुकावटें, हकूमती वादों की खिलाफ वर्जियाँ और शहरी मजहबी आज़ादियों पर लगाई जाने वाली गैर आइनी कदगनी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, 14 जुलाई को ईरान, इराक और पाकिस्तान के सी मुल्क के अरबईन इजलास में पाकिस्तानी हुकाम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अरबईन के मौका पर ज़ायरीन को हर तरह की। ये आप पढ़े ना, सिर्फ आप सवाल बाद में कीजिएगा। मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने दें। मैं सर उसी ये पूछने लगा हूं ना कि ये जो किया था। नहीं, ये आप बाद में पूछेंगे सर। हाँ, उनको स्टेटमेंट देने दें। जी तलाल चौधरी साहब, आप स्टेटमेंट दें तो फिर वो सवाल पूछेंगे। तशरीफ रखें। सर, जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई अहम मसले की तरफ मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने तवज्जो दिलाई है। ज़ायरीन पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हवाई और ज़मीनी सफ़र करते हैं मुहर्रम और अरबईन के दरमियान, और ये तारीख़ी तौर पे ये सफ़र जो है ज़्यादातर लोग जो है वो ज़मीनी सफ़र ईरान और फिर वहाँ से इराक जाते हैं। इस दफ़ा जो ये एक मजबूरन या ऐसे हालात की वजह से फ़ैसला करना पड़ा है, ये क्योंकि तारीख़ी रूट्स हैं, ज़हदान का हो या दूसरा रूट, इन तारीख़ी रूट्स को बंद करने के बारे में हुकूमत का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है और ना ये आइंदा होगा। मगर इस दफ़ा सर्टन सिक्योरिटी के हालात की वजह से और ईरान इसराइल में की जंग की वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि हमारे ज़ायरीन अगर जाएंगे, ज़मीनी सफ़र करेंगे, तो उसमें कई मुश्किलात और सिक्योरिटी की वजह से किसी न बहुत सारे लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। इसके लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए जनाब स्पीकर 31 जुलाई को पहली एक मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अरकान ने और इंजीनियर साहब ने ये मामला उठाया। इंजीनियर साहब से, क्योंकि MWM के ये पार्लिमानी लीडर भी हैं, और सेनेटर साहब जो जाफरी साहब हैं, उनसे और इनसे बातचीत हाउस के अंदर भी हुई। और उसके बाद जुमे रात वाले दिन मैं यहाँ से कराची, मुझे वज़ीर आज़म के हुक्म पे गया, इंटीरियर मिनिस्टर की जब गवर्नर सिंध से रब्ता हुआ, वहाँ जाकर हमारी डिटेल एक बातचीत MWM, शिया उलमा कौंसिल और बाकी जो सलार और दूसरे उनके नुमाइंदे से उनके हुई। 7 नुकाती एक म्यूचुअल अनाउंसमेंट जो है वो डिसाइड हुई। वो म्यूचुअल अनाउंसमेंट हमने इनके मरकज़ी दफ्तर में जाकर वो की, और वो जो 7 नुकात थे उन पर एक मुख्त अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उसमें एक नुक्ता तो ये था कि सारे प्रोसेस में क्योंकि ज़मीनी सफ़र वो नहीं कर सकते, और मेहरबानी MWM की और शिया उलमा कौंसिल की कि उन्होंने वो एहतजाजी लॉन्ग मार्च, जो कि वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कराची से चल के बाई रोड वो जाना चाहते थे बलूचिस्तान, वो वापस आए हब से, और उन्होंने वो कॉल ऑफ किया। अब एक कमेटी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दिया, जिसमें 6 नाम दिए गए हैं उलमा, शिया उलमा कौंसिल और MWM की तरफ से, और उसमें इंजीनियर हमीद साहब का नाम भी शामिल है। और ये नाम और बाकी रिलीजियस अफेयर, इंटीरियर, डिफेंस, एविएशन, फाइनेंस और बाकी नाम इसमें रखे गए हैं। इसमें जो चंद नुकात थे जिन पे एग्रीमेंट या हम मुत्फिक हुए, उनमें
एक ये था कि अगर ज़मीनी सफ़र नहीं हो सकता तो उन ज़ायरीन के लिए जो ज़ायरीन ज़मीनी सफ़र के अखराजात तो किसी न किसी तरह उन्होंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन हवाई सफ़र वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके अखराजात ज़्यादा हैं। हुकूमत ने इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को कहा और डिफेंस मिनिस्टर ने एविएशन से जो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हैं, जो 131 से ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया। ईरान, इराक की बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उनको इजाज़त दी गई, पाकिस्तान की इजाज़त दी गई, स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई 131। अब उसका दूसरा मसला ये था कि उन फ्लाइट्स में रेट्स यकीनन अरबाइन पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अब ये सेटल हुआ कि जो ज़ायरीन ये अखराजात नहीं दे सकते, उनके लिए रायती टिकट एयरलाइन से बात करके स्पेशल फ़्लाइट्स की सूरत में ये तमाम ज़ायरीन जो हैं ये सफ़र के महीने में 28 सफ़र से पहले ये इराक़ पहुँचेंगे और उस इराक़ पहुँचने के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाई है। वो एयरलाइन से बात करे कि एक मुनासिब कीमत में टिकट जो है वो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उन्हें मिले। तो ये मामले में मैं इनसे राब्ते में हूँ, कराची में भी, यहाँ भी मुज़ाकरात हुए और स्पेसिफिकली जो हमने एग्री किया है 7 नुकात पर, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। शुक्रिया। हमीद हुसैन साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछिए प्लीज। सर सवाल तो थोड़ा सा लंबा होगा। सवाल उसमें ये है कि सर नहीं, ये सवाल नहीं, जो वादा किया था सर, वो पार्लियामेंटेरियन है, आप ये समझें। फ्लाइट्स शेड्यूल का वो अभी तक पता नहीं चला कि फ्लाइट शेड्यूल अभी तक नहीं दिया। उसके साथ साथ सर इन्होंने वादा ये भी किया था कि उसमें तकरीबन हमारे 91 अरब रुपए ज़ायरीन का इनकी पाबंदी की वजह से नुकसान हो चुका है। तो अब उनका भी अभी तक हमें जवाब नहीं दिया गया कि उन नुकसानात का क्या होगा। सर उसके साथ साथ एक और मेन बात जो है कि सर ये अकीदे की बात है, ये कोई जज्बाती मामला नहीं है। ख़ासकर मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब में जो ज़ायरीन पैदल मार्च करके या इमाम बरगाहों में जा रहे हैं, अपनी ज़ियारत पे जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है और उन पे FIR वगैरह कटवा रहे हैं, ये मसला हल कर दें। ये पूरे मुल्क का मसला है, एक जगह का मसला नहीं है। तो इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब आप इन सवालात के को एड्रेस करें। सर गुजारिश ये है कि ये सूबे से मैं टेकअप करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी कोई FIRs या दूसरी हुई हैं तो मैं सूबे से इसका टेकअप। शुक्रिया जी। रियाज फतियाना साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। गुजारिश ये है कि ये बहुत अहम मामला है। उम्रा के बाद सबसे ज़्यादा ज़ायरीन हमारे ज़ियारत के लिए जाते हैं, तकरीबन 7 से 10 लाख के लोग ज़्यादा होते हैं। इसमें सर गुजारिश ये है कि ये तकरीबन जो अब तक लोग ज़मीन से जाते हैं बाय रोड, ज़्यादा मेजॉरिटी गरीब लोगों की है। तो वो $600 या 1,80,000 रुपया पे करते हैं लोगों को। उससे उनका वीज़ा, उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी रहाइश, उनकी खुराक उसमें कवर हो जाती है। अब ये जो अचानक रातों रात इनको ख्याल आया है, इनको चाहिए था, दुनिया में ऐसा होता है जब की पॉलिसी बदलती है 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले अनाउंस किया जाता है। लोग उसमें अपने आप के मामला क्लोज कर लेते हैं। यकायक TV पे सब ने सुना कि ये पॉलिसी बंद कर दी गई, अब रोड से कोई नहीं जा सकता। तो गुजारिश ये है कि इसमें मैं कुछ तजावीज़ देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि अगर बाय एयर जाएँ तो इस वक्त $1200 और बाय रोड जाएँ तो $600, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह अगर बाय रोड जाएँ तो नोशकी और वालिदैन और तफातान के बॉर्डर से 8 से 10 घंटे लगते हैं। एक हाल तो ये है कि ये कोयटा से ज़ायदान तक बाय एयर लोगों को ले जाएं, और लोग पहले जाते रहे हैं, एक नई बात नहीं। सदियों से लोग बाय रोड जाते रहे हैं, ये भी पहली बात नहीं। उसको बंद ना किया जाए, या तो कोयटा से ज़ायदान, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा रास्ता ये है कि जो $1200 है, दुनिया में चीप फ्लाइट्स का रवाज है। चीप फ्लाइट्स बहुत सस्ती होती हैं, ना दे खाना पीना उनको, 2 घंटे बैठ जाएंगे। एक सवाल होता है ना जी, एक सर मैं थोड़ा सा गुजारिश कर लूँ, उसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। तो इसके लिए इसका एक तो इसका $800 तक ले जाएं तो भी हो सकता है। बाय शिप भी लोग जाते रहे हैं। अभी फेरी चल रही है कराची से बसरा और
चाह बहार जो ईरान का है और वो इराक का है। मेरी गुजारिश ये होगी कि बड़े बैरी जहाज कर दें जिसमें ज्यादा से ज्यादा ठीक है, बड़े बैरी जहाज करें। शुक्रिया। एक तो मेरा सवाल ये है कि आया बैरी जी तलाल साहब। सर गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि कोई अरबाइन तक तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसमें टिकट्स जो हैं वो पीक रेट्स पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतज़ाम कोई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में इंशाल्लाह ताला ये जो कह रहे हैं ये बड़ा ही मुनासिब कीमत पे सफ़र के महीने में वो 28 तक पहुंच सकेंगे। और जो वीज़ाज़ हैं, क्योंकि उस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप उसको ट्रैवल और वापस आना होता है 28 तक, उसको भी एक्सटेंड करवाने के लिए इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह वो भी एक्सटेंड करके देंगे। बहरहाल इन ज़ायरीन को सस्ते और तरीके से बाई एयर जो है वो पूरा इंतजाम जो है वो कमेटी जो है उसमें जो शिया उलमा हैं और बाकी जो सलारों के नुमाइंदे हैं वो उसमें हैं, ताकि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद देखेंगे। शुक्रिया। साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये आज का हमारा कॉलिंग अटेंशन है कि जिसमें पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई जो लाखों की तादाद में अहले तशी ज़ायरीन हैं, वो मुक़द्दस मकामात पर जब इबादत के लिए जाते हैं, अपनी हाज़िरी के लिए जाते हैं, बिलखसूस अरबैन के दिनों में, तो उनको ज़मीनी रास्ते से इस बार हुकूमत ने मना कर दिया है कि वो बज़रिया बाई रोड अपनी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं जा सकते। तो ये रास्ता स्पीकर साहब सैकड़ों सालों से है। ईरान के साथ पाकिस्तान और फिर ये अरब जब भी आते थे और ईरान और फ़ारस से जो लोग आते थे, ताजर आते थे और मुख्तलिफ हुक्मरान आए, मुख्तलिफ वॉरियर्स आए, इसी रास्ते से आकर वो आगे जाते थे। आज जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आज हुकूमत ये कह रही है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि जिस रास्ते से आपने गुजर के जाना है बलूचिस्तान में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम है अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत अपने उन ज़ायरीन को जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन पर पाबंदी लगा रही है कि आप बस के ज़रिए अपने उन मकामात पर उन हस्तियों के पास हाज़िरी नहीं दे सकते जिनकी वजह से आज इस्लाम जिंदा है। एक बात थी। दूसरा मेरा नुक्ता, एक सवाल होता है, दूसरा नुक्ता इसी का सर जुज़वी ज़िमनी सवाल है कि आप अगर बाई एयर हमें भेजना चाहते हैं, एक तो उसके पैकेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक आम आदमी अपनी इबादत से महरूम रहेगा, दूसरा PIA एक आपके पास नेशनल कैरियर है, उसके हालात आपके सामने हैं। तो दूसरा इसका पहलू ये है कि जहाँ आप बाई रोड भेजते हैं तो एक माशी तौर पर भी एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी जनरेट होती है, एक सरगर्मी जब माशी होती है तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिनको रोज़गार मिलता है। अब आप ये सारे का सारा बिजनेस दे रहे हैं फ़ॉरेन, स्पेशली गल्फ़ की एयरलाइंस को, आपका अपना तो कैरियर है ही नहीं। तो मेरी सर इल्तजा ये है आपकी वसातत से इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को, खुदारा आपने 1.5-2 सालों में या 1.25 साल में तो कोई खातर खा काम आवाम के रिलीफ के लिए नहीं किया। अगर सैकड़ों साल से लोग अपनी इबादत के लिए जाना चाह रहे हैं, आप उन पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नाकाम हैं। ठीक है जी तलाल चौधरी साहब। सर इस गुजारिश ये है कि अगर किसी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का कंसर्न है तो क्या ये नाकामी है, और क्या उसके आल्टरनेटिव जो बाकी रास्ते हैं उन पे काम नहीं कर रहे, और क्या हमने उनकी फैसिलिटेशन के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इंटीरियर मिनिस्टर बहुत सारे एतराज़ात इराक़ की हुकूमत को थे कि बहुत सारे लोग वहाँ जाकर आगे पीछे हो जाते हैं और वो चाह रहे थे कि वीज़ा की कोई रिस्ट्रिक्शन लगे। वो खुद गए, इराक़ ईरान के तीनों इंटीरियर मिनिस्टर इकट्ठे बैठे ज़ायरीन के हवाले से
फैसिलिटेशन के हवाले से इस मामले को आसान बनाने के अलावा और उसके अलावा इसी साल जो ज़ायरीन के लिए एक टूर ऑपरेटर्स के जैसे हज उम्रा है वो लाजमी कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक उसकी रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस और ये तकरीबन कोई 1300 से ज़ायद दरख्वास्त है जो आएगी। ये सारी चीज़ें फैसिलिटेशन के लिए हैं। ये ट्राइलेटरल जो मीटिंग थी इंटीरियर मिनिस्टर की वो भी, फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि एक समुद्री रास्ता है उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ बात हुई है ताकि बड़े शिप्स चलाए जा सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी तलाल साहब वाइंड अप करें। सर गुजारिश है कि बाकी जो ईरान के लिए ये नहीं है कि सारी जो तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे थे और इसराइल ईरान जंग में वो वापस आए थे पाकिस्तान, हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है हमने एक कमेटी बनाई है और इसका कंसर्न है और ये इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि ये ज़ायरीन जिनके पास इतने अखराजात नहीं वो बाई एयर पहुँच सकें। तलाल साहब अभी ये मिनॉरिटी डे है तो हम इस पर एक रेजोल्यूशन आना चाह रहे हैं।